नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब खुश हो जाइए क्योंकि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच नेम इज़ टेंसेस। काल पार्ट डी फॉर प्रैक्टिस। इससे पहले हम पार्ट ए, बी एंड सी डिटेल में टेंसेस से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। बहुत कुछ सीखा हमने। तो आपने सभी ने इस पार्ट डी में आनंद लेने से पहले, खुशी खुशी कुछ सीखने से पहले पार्ट ए, बी और सी को ध्यान से वॉच करना है, अर्थात देखना है, समझना है। तभी इस पार्ट में हम बहुत कुछ सीखेंगे। आप सबको पता है पार्ट ए, बी एंड सी में हम डिस्कस कर चुके हैं रिलेटेड टू इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस। अर्थात ए और बी में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। पार्ट ए और बी में हमने तीनों इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस किया और पार्ट सी में हमने डिस्कस किया कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसलिए हर पार्ट एक दूसरे पर टिका होता है। पिछले पार्ट्स को ध्यान से समझेंगे तो हमें इंडेफिनिट एंड कंटिन्यूअस के बारे में ढेर सारी जानकारी मिलेंगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अर्थात टेंसेस की सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी वो है परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स पूर्ण होना। कोई कार्य जब पूर्ण हो जाता है, किसी कार्य के पूर्ण होने को हम परफेक्ट कहते हैं। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इसलिए इनमें हम चुका है या लिया है शब्द का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में लिया है, चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ली है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी। अर्थात कहीं भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले जिसमें लिया है या लिया था, चुका होगा, चुकी है, तो आपने तुरंत समझ लेना है, तुरंत समझ लेना है आपने कि ये सेंटेंस परफेक्ट का है, परफेक्ट का। यदि लास्ट में है आ जाए लिया है या चुका है के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। चुका था साथ में था, थे, थी आ जाए पास्ट परफेक्ट। और गागेगी आ जाए चुका होगा, चुकी होगी, फिर फ्यूचर परफेक्ट। ये तो हम हिंदी में पहचान डिस्कस कर चुके हैं। अब इंग्लिश में पहचान। अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में या किसी अन्य बुक में जब हम लिखा हुआ देखेंगे, क्या देखेंगे? लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट लगा मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म, तीसरी फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे डू फर्स्ट फॉर्म है, डू, डिड, डन, डन थर्ड फॉर्म है। तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म मिलेगी हमें, ये देख लेना है आपने। हालांकि हम पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कोई भी जब टेंस को हम जब चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, वहाँ भी थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन जब एक्टिव वॉइस की बात जब हम करते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और उसमें हम थर्ड फॉर्म लगी देखते हैं, तो वो सेंटेंस परफेक्ट का होता है। ठीक है, किसका होता है? परफेक्ट का। यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगी है,
हैज लगी है या हैव लगी है, थर्ड फॉर्म से पहले, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले हैज या हैव लगी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और यदि हैड लगी है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हैड लगी है, HAD हैड, तो पास्ट परफेक्ट। और यदि विल हैव लगा है, विल हैव, उसके बाद थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फ्यूचर परफेक्ट है। पहले हम शैल हैव भी लगाते थे IV के साथ, अब आप सभी जानते हैं मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश की बात जब हम करते हैं तो हम शैल को मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में यूज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में, और फ्यूचर टेंस में हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ये फ्यूचर परफेक्ट है तो विल के साथ हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ध्यान रखना आपने, विल के साथ हैव लगेगा चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमेशा या तो वर्ब सब्जेक्ट के रूप में हमेशा या तो प्रोनाउन होगा, सर्वनाम, या नाउन संज्ञा के रूप में सब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो विल हैव आ जाएगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इस प्रकार हम जब देखेंगे, पहले हमने इंडेफिनिट से रिलेटेड डिस्कस किया पार्ट A और B में, और C में हमने कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस किया, उसको आप देखेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए टेंसेज। और बिल्कुल सिंपल वे में हम सीख रहे हैं, सिंपल मेथड से हम सीख रहे हैं, बिल्कुल खुशी खुशी हंसते हंसते हम टेंसेज के बारे में सीख रहे हैं, क्योंकि टेंसेज इंग्लिश की जान होते हैं, टेंसेज विद वर्ब जान ऑफ इंग्लिश। और डिस्कस करते हुए हम इस इंग्लिश की जान में जान डाल रहे हैं, इसलिए आपने टेंस सीखने हैं, टेंशन नहीं लेनी, बल्कि टेंस लेने हैं, टेंस सीखने हैं, राइट। तो हमने परफेक्ट कर रहे हैं। अब जब आप हिंदी में लिखा देखते हैं, मैंने भोजन खा लिया है, अर्थात थर्ड फॉर्म आएगी, ये थर्ड फॉर्म आ गई। खाना, ईट, एट, ईटन, EAT, ईट, एट, EAT, और ईटन EAT, और लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ EN लग जाए तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और यदि हम नेक्स्ट फॉर्म की बात करें, ING साथ में लगाएं तो फिर ईटिंग हो जाता है, EAT, ईटिंग, खाना खाते हुए, ठीक है ना। तो ये थर्ड फॉर्म होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे हम देखते हैं इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी क्या किया उसने ऑब्जेक्ट के रूप में, क्या किया, खाया, क्या खाया, खाना, तो खाना क्या है, फूड, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होगी। अब ये लिया है, चुका है, चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगा, ठीक है। और ये आई है, सब्जेक्ट आई, यदि सब्जेक्ट आई हो या कोई भी प्लूरल है, बहुवचन है, आई तो सिंगुलर है, लेकिन फिर भी आई के साथ हैव लगता है। लेकिन बाकी जो प्लूरल हैं, बॉयज़, गर्ल्स, दे, वी, यू, तो हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी। और यदि सिंगुलर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर एक वचन थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष है थर्ड पर्सन के रूप में, ही, सी, इट, कोई नाम है किसी का सिंगल नेम, तो हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। हालांकि आपने टेंसेस से पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस किए थे, सिंपल सेंटेंसेस जिसमें यूज ऑफ हैज हैव भी किया था हमने, लेकिन उसमें कार्य नहीं होता, वो क्रिया नहीं होती उसमें, इसलिए वो टेंस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो सेंटेंस किससे रिलेटेड होते हैं, यूज ऑफ हैज हैव, जिसमें हैज भी होता है, हैव भी होता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें क्रिया करने से संबंधित, कार्य करने से संबंधित कोई कार्य नहीं होता। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, हैव के बाद ए पेन आ गया, सीधा हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में, चाहे इसको आप मेन वर्ब के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है, हैव वर्ब है इसमें, होना, हैव का मतलब यहाँ होना, मेरे पास है क्या, एक पेन, सिर्फ एक पेन है, उस पेन से मैं क्या कार्य कर रहा हूँ या क्या कार्य मैंने किया है, इसके बारे में इस सेंटेंस में नहीं दर्शाया गया, इसलिए सिंपल सेंटेंस है, ये किसी टेंस से रिलेटेड सेंटेंस नहीं है। और यदि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ जाती, हैव के बाद इसमें थर्ड फॉर्म आ जाती, ठीक है ना, बोलो, थर्ड फॉर्म आ जाती, फिर क्या हो जाता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम इसमें देख सकते हैं, हाँ बोलो,
हाँ, यूज ऑफ हैज हैव, सिंपली हम हैज हैव को होने से संबंधित यूज करते हैं। वैसे हैज हैव को हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। आपने पता हैव, हैड, हैड होता है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैड थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर क्रिया के रूप में नहीं बल्कि किसी चीज़ के अस्तित्व यानी होने के बारे में है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यदि हम ये लिखेंगे आई हैव रिटन अ लेटर विद ए पेन, मान लो मैं ये लिखता हूँ आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ आई हैव रिटन अ लेटर, एक लेटर लिख चुका हूँ, किसके साथ? विद ए पेन, पेन के साथ। फिर इसमें क्रिया हुई है पेन की, क्या? लेटर लिखा है, इसलिए फिर हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, आई हैव रिटन अ लेटर विद अ पेन, ठीक है ना। यदि हम लोग कहते हैं आई हैव अ पेन, इसमें क्रिया तो कुछ हुई नहीं है, तो केवल हैव किससे संबंधित आ गया कि किसी चीज़ के होने से, अस्तित्व से संबंधित आ गया हैव का यूज या हैज का यूज। आई के साथ हैव आता है, क्लियर हैव तो, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने भोजन खा लिया है, ईटन फूड आई हैव, तो आई के साथ हैव आ गया। यदि यहाँ ये होता है उसने भोजन खा लिया है, ही हैज़ हो जाता है, फिर उसने भोजन खा लिया है, फिर ही हैज़ होता, ये ध्यान रखना। या सी, किसी औरत ने, लड़की ने भोजन खाया है, सी हैज़ ईटन फूड, आई हैव, फिर आई के साथ हैव आता, वी आ जाएगा तो वी हैव ईटन फूड, दे हैव, या यू के साथ भी हैव आएगा, ये ध्यान रखना है अपने। आई हैव ईटन फूड, राइट। रीटा ने भोजन खा लिया था, ये है पास्ट परफेक्ट, राइट। नेक्स्ट, रीटा हैज, ये देखिए इसमें हमने गड़बड़ कर दी, ये ध्यान रखना है सीखते हुए। जब हम इसमें ऐसे लिखते हैं कि मैंने भोजन खा लिया है, आई हैव ईटन फूड, जब हम यहाँ लिखेंगे रीटा ने भोजन खा लिया, यदि हम ये लिखते हैं रीटा ने भोजन खा लिया है, रीटा ने भोजन खा लिया है, फिर क्या लिखेंगे? रीटा हैज ईटन फूड, यदि यहाँ लिया है आ जाए, रीटा हैज ईटन फूड, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भोजन खा लिया था है, था का मतलब पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हैज हैव नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है? बोलो, हैड, राइट। तो हम उसमें हैज हैव नहीं बल्कि क्या लगाएंगे? हैड लगाएंगे। रीटा हैड HAD, इसमें हैज और हैव जैसे उसमें तो दो लगते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसमें केवल हैड ही लगेगा सभी के साथ। रीटा हैड ईटन फूड, क्लियर। नेक्स्ट, माली पौधों में पानी दे चुका होगा पास्ट फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसमें विल हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखो माली के लिए क्या लगाया? द गार्डनर, माली विल हैव वाटर्ड, पानी दे चुका होगा द प्लांट्स, पौधों में वाटर्ड, वाटर नाउन के रूप में भी आता है और वर्ब के रूप में भी आता है। वाटर, WATER, वाटर्ड, वाटरिंग, ये वर्ब के रूप में है। और जब हम कहते हैं वाटर, पानी, कहते हैं ना कई बार गिलास में या कप में या किसी पॉट में हम कहते हैं देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस जग, इस जग में थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पानी, लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, पानी यहाँ क्या है? नाउन है, अर्थात संज्ञा है। नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में वाटर यहाँ प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ वर्ब के रूप में वाटर्ड, थर्ड फॉर्म के रूप में वाटर, क्योंकि पानी देना भी होता है, पौधों में पानी देना वाटर्ड, और पानी केवल पानी, वाटर, ये नाउन के रूप में आ जाएगा, राइट। द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, क्या वह है? अब देखो, अब इन्हीं सेंटेंसेस को जब हम, ये था अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट नहीं लगा होता, यदि हम इसमें नॉट लगा दें, नेगेटिव बनाएंगे, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा? देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ मैंने भोजन खा लिया, इसकी जगह हम ऐसे लिखेंगे मैं भोजन नहीं खा चुका हूँ, मैं भोजन नहीं खा चुका हूँ,
मैंने भोजन नहीं खा लिया है, या उसने भोजन नहीं खाया है, वह भोजन नहीं खा चुका है। ठीक है ना, तो फिर इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो फिर क्या लगाएंगे, नेगेटिव में हैव नॉट आ जाएगा, आई हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है ना, रीटा ने भोजन नहीं खा लिया था, रीटा भोजन नहीं खा चुकी थी, नहीं, रीटा हैड नॉट ईटन फूड। माली पौधों में पानी नहीं दे चुका होगा, पानी नहीं दे चुका होगा, नहीं आ जाएगा इसमें। द गार्डनर विल और हैव के बीच में आएगा नोट। द गार्डनर विल नॉट हैव वाटर्ड द प्लांट्स। तो हैव और विल के बीच में नोट लगा देंगे हम। अब ये है इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या आया हुआ है, क्या। ठीक है, क्या वह भोजन पका चुकी है, हैज शी कुक्ड, थर्ड फॉर्म, हैज शी कुक्ड द फूड, क्या वह भोजन पका चुकी है। तो हैज सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। और यदि ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, फिर ये क्या आएगा, वह भोजन पका चुकी है, फिर क्या नहीं आएगा, वह भोजन पका चुकी है। फिर इसमें क्या लिखेंगे हम, शी हैज कुक्ड द फूड। ठीक है, और नेगेटिव में वह भोजन नहीं पका चुकी है, शी हैज नॉट कुक्ड द फूड। अब ये प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो है सबसे पहले हैज शी कुक्ड द फूड, राइट। क्या बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे, हैड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन हैड सबसे पहले सब्जेक्ट से भी पहले लिखो, हैड द चिल्ड्रन प्लेड, थर्ड फॉर्म, हैड द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। ठीक है, और यदि अफर्मेटिव आ जाए तो फिर आ जाएगा बच्चे फुटबॉल खेल चुके थे, द चिल्ड्रन हैड प्लेड फुटबॉल। और नेगेटिव में बच्चे फुटबॉल नहीं खेल चुके थे, द चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, नेगेटिव आ जाएगा। और इंटरोगेटिव में हैड सबसे पहले आ जाएगा। क्या समीर पत्र लिख चुका होगा, गागेगी, क्या, तो क्या के लिए क्या गए, विल सबसे पहले, सब्जेक्ट से पहले विल। ठीक है, फिर समीर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, सब्जेक्ट से पहले विल आएगा, केवल हैव नहीं आएगा, हैव बाद में आएगा सब्जेक्ट के बाद। तो विल है समीर, फिर हैव आ जाएगा, विल समीर हैव, फिर थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस प्रकार आपने कितने लगन और खुशी के साथ सीखा है, डिस्कस किया है। तो इसी प्रकार आप खुशी लगे रहेंगे, अपने पेरेंट्स, टीचर और अपने ब्रदर सिस्टर की हेल्प लेंगे, तो टेंसेज सीखने में हमें टेंशन नहीं होगी, हमें केवल ज्ञान मिलेगा रिलेटेड टू टेंसेज। ठीक है ना, टेंस कितने होते हैं आपने सबने पता लग गया ना, थ्री कैटेगरीज, 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और 4+4+ ये 4 क्या है, सब कैटेगरीज हैं सभी टेंसेज की, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। सभी को पता है 4 कौन कौन से हैं, ठीक है, पता है ना कौन कौन से हैं 4? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, और टोटल 12 हैं। अब हम इंडेफिनिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और इस पार्ट में, पार्ट डी में हमने डिस्कस किया परफेक्ट के बारे में, जो कार्य पूर्ण हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, संपूर्ण कार्य हो गया। ठीक है ना, इससे पहले तो इंडेफिनिट में हमने देखा वह स्कूल जाता है, ठीक है ना, जाता है। ठीक है, हमने कंटिन्यूअस में देखा कार्य चल रहा है, वह स्कूल जा रहा है, रहे हैं, कंटिन्यूअस कार्य चल रहा है, कंटिन्यू है, कार्य रुका नहीं है। और इसमें कार्य है रुक करके पूरा हो चुका है, उसने खाना खा लिया है। हम ये नहीं कहेंगे वह खाना खा रहा है, उसने खाना खा लिया है, यानी खा चुका है वो, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगा दिया, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगा दिया, और फ्यूचर परफेक्ट में विल और हैव लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद ऑब्जेक्ट का जो पार्ट है कर्म का वो लगा दिया हमने। तो इस प्रकार कंप्लीट हो गए हमारे डिस्कस और बहुत कुछ सीखा हमने। इसी प्रकार हम पार्ट ए बी सी को भी ध्यान से वॉच करेंगे और फिर डी को ध्यान से वॉच करेंगे।
ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, ठीक है। समझ में आया सभी को? डिस्कस करना है और अपने बोलो हाँ, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, तुम्हारे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी डिस्कस करना है और अपनी जो फेयर नोटबुक है अपनी, उस पर नोट जरूर करते जाएं हर डिस्कशन को, ठीक है ना। और यदि लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे, बिकॉज इट इज़ राइटली सैड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जावत ते शिल पर परत निशान। ओके, थैंक यू for watching this video.